पुराने जमाने में जब कहानियां सच हुआ करती थीं, एक दुराफ्तादा आबादी में अयाज नाम का साहब एक गरीब आदमी रहता था। वो कभी मामूली मेहनत नहीं करता, बल्कि चोरी उसकी रोजी कमाने की वाहद राह थी। जंगलों में मुसाफिरों को रोक कर लौटना उसका रोजमर्रा का कारोबार था, एक ऐसा पेशा जिसमें वो महारत रखता था। अगर कोई उसके रास्ते में रुकावट बनता तो वो बगैर हचकचाहट के उसकी जान लेने तक को तैयार था। उस दिन जब वो घर में बैठा था, तब उसकी बेटी सबा ने कहा, तुम कब से कुछ नहीं पा रहे हो, जल्दी से जाओ। राह गुजर का वक्त करीब था, अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। 3 दिन भी गुजर चुके हैं। अयाज गुस्से में चीखा, मैं जा रहा हूं। क्या चोरी का मतलब किया है? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोगों ने वो जान चुके थे कि मैंने चोरी की है और अब डर गए थे, इस रास्ते से दूर रहने लगे। कुछ देर बाद लोग फिर से वापस आएंगे। चोरी के दौरान ये सब देखना पड़ता है। आज मैं यकीनन जाऊंगा। सबा ने उसे खाना दी और आहिस्ता से कहा, अच्छा अयाज, ये सब छोड़ दो और मेरी बात सुनो। कई दिनों से मैं हीरे का हार मांग रही हूं, इस बार यकीनन लेकर आना। बीवी की फरमाइश सुनकर अयाज ने जवाब दिया, हीरे का हार मैं खुद नहीं बना सकता। अगर किसी के पास ऐसा हार मिला तो जरूर छीन कर लाऊंगा। अयाज ने खाना खाया और चोरी करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। वो रास्ते में एक दरख्त के पीछे छिप गया। इधर से एक आदमी अपनी जान दख्तर के इज़्दवाज के लिए कर्ज की राह पर चल रहा था। तब अचानक अयाज, जो मौका की कमीन में था, ने अबॉय से रोक लिया। उसने धमकी दी, जो भी रकम और कीमती सामान तेरे पास है फौरन मुझे सौंप दे, वरना तेरी जान ले लूंगा। वो मस्कीन डर से कांपते हुए बोला, नहीं, मैं छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। एक गरीब के पास क्या हो सकता है? उसी लम्हे अयाज ने उसे पैसों की थैली छिपाते हुए देख लिया और गुस्से में कहा, झूठ मत बोल, मैं उस थैली की बात कर रहा हूं जो तुमने अभी छिपाई है। मुझे वो थैली चाहिए। वो आदमी खौफ से तड़पते हुए बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर अचानक अयाज ने उससे पैसों की थैली छीन ली। थैली देखकर गुस्से में बोला, तुम कहते थे कि गरीब हो, तो ये सारे पैसे कहां से आए? उसने धमकी दी, तुमने मेरा वक्त जाया किया और झूठ बोला, इसलिए अब मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। गरीब आदमी बुरी तरह डर गया। आदमी इल्तिजा करते हुए बोला, मेरी बेटी की शादी करीब है, इसलिए पड़ोसी गांव से कर्ज लेकर आया हूं। अगर मैं ये रकम न ले पाया तो मेरी बेटी का निकाह रख जाएगा और पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत मिली जाएगी। खुदा के वास्ता ये पैसे मुझे दे दो। ये ना कर। अयाज धमकी देते हुए बोला, लगता है तो आसानी से नहीं मानेगा। अब तुझे चाकू से ही समझाना होगा। अयाज ने उसे डराना शुरू किया। वो शख्स शरीफ था। चाकू देखते ही वो खौफजदा हो गया और बगैर ज्यादा बात किए वहां से चला गया। अयाज ने पैसों से भरी ली घर की तरफ वापस मुड़ा। जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके वालिद ने हैरत से बेटे के हाथ में सुनहरी थैली देखी। ये पैसे कहां से आए? उन्होंने सवाल किया और फिर अयाज ने अपनी पूरी दास्तान बयान करनी शुरू की। कैसे हुआ ये? आज उसने अपनी चालाकी से एक मुजरिम को पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसका वालिद करता था। वो ये दास्तान अपने बाप को सुना रहा था, क्योंकि उसके वालिद ने भी अपनी जवानी में ऐसे काम किए थे, मगर अब तौबा की वजह से उसने ये पेशा रखसत कर दिया था। फिर वो अयाज को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, चोरी करना छोड़ दे। ये बात एक बहुत बड़ा गुनाह और बुराई है। क्यों परेशान करता है लोगों को? तूने किसी की बेटी के निकाह के पैसे चोरी कर लिए, जिन्हें इन रकमों की कितनी बड़ी जरूरत थी, और तू बेरहमी से उनसे छीन लेता है। बाप की ये बात सुनकर अयाज ने एक खास नजर से देखा। जब आप चोरी करते थे, क्या ही आप अपने आप को मुजरिम नहीं समझते थे? अब आप मुझे सबक सिखाने आए हैं। मैंने तो आपसे ही ये सब कुछ सीखा है, और आप जाओ, अपना काम कीजिए। तो दरशे इतनी सख्त बात सुनकर उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन क्या वाकई उसका कसूर की वजह से? पदर ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, मैंने अपने गुनाह का एहसास कर लिया है, उसीलिए मैंने ये काम छोड़ दिया और तौबे के पौधे की। अब मैं चाहता हूं कि तो भी इस गुनाह से बाज आ जाए। जो कुछ तेरे पास है उसे तो जमीन या खेत में लगा सकता है, तो फिर इस लालच में क्यों फंसा हुआ है? खैर, मैंने अपना कहना कर दिया, अब आगे तेरी मर्जी। अयाज गरूर से चीखा, ये तमाम बातें सुनने का वक्त मुझे कहां?
वो घर में दाखिल हुआ और सबा से बोला, देख इस थैले में कितने पैसे हैं, अब कम अज कम एक हफ्ते तक मुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। सबा ने कहा, ये ठीक है, मगर तुम्हारे वालिद किया क्या रहते थे? रहीत थे, क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? याज बोला, नहीं, वो कहते हुआ है, वो कह रहे थे कि मैं चोरी करना छोड़ दूं, उनके मुताबिक ये सब गना है। पता थे, नहीं, ये क्यों कह के सौंपे रहे हैं, उन्होंने खुद तो अभी कुछ ही देर पहले ये काम छोड़ दो, उनकी बात पर तोजा मत दो। उस दिन याज अपने खानदान के साथ खुशी से वक्त गुजारा, क्या पता कि ये आखिरी खुश लम्हे हों। एक हफ्ता गुजर गया और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो अयाज मामूल के मुताबिक चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो रास्ते में चलते हुए सोचने लगा कि मुझे आज किसी और रास्ते से गुजरना चाहिए। सुना है कि पिछले रास्ते में मुहाफिज चौकी लगाने लगे हैं। आज वो बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा हो गया, एक नई उम्मीद के साथ। चंद लम्हों बाद अचानक एक नौजवान जोड़ा और उनके वालिद उस रास्ते से आते नजर आए। अयाज ने उन तीनों को देखा। वो सोचने लगा, क्या उनकी शादी अभी ही हुई है? उनके पास शायद बहुत से जेवरात और दौलत होगी। अगर आज मैं उनको लौट लूं तो कई दिन तक आराम कर सकता हूं। ये ख्याल आते ही अचानक अयाज उनके सामने आ गया और घेर कर बोलने लगा, खामोशी से अपने जेवरात दे दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। वो लुरसते हुए बोले, अभी 2 दिन पहले हमारा निकाह हुआ है, जो पैसे हमारे पास हैं ले लो, बस हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अयाज गुस्से में चीखा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ समझता हूं? क्या तुम समझते हो कि मैं कोई मामूली चोर हूं? मुझे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हर जरूरत भी चाहिए। तब मैं जानते हो कि इस रास्ते पर कितनों ने अपनी जान गंवाई है। अगर तुम्हारी जान अजीज है तो पैसे और सामान यहीं रख दो। अयाज उनसे डरा कर सब कुछ ले लेगा। उसने अपनी बेवी का शादी का तहफा भी छीन लिया। उसकी बेवी आंसुओं में डूबी हुई चीखी, ये तहफा मेरी वालदा की आखिरी यादगार है, इसमें मेरी माँ की यादें समाई हुई हैं। उसने इल्तिजा की, अल्लाह के नाम पर उसे मत लो। लेकिन अयाज तकबर में बोला, अगर अल्लाह के नाम पर उसे न लूं तो फिर हम जैसे डाकू किया करेंगे। लेकिन वह लड़की ने अपनी वालदा का तहफा नागवार नजर से देखा। वो इस तहफे को अयाज को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। गुस्से में अयाज ने अचानक उसके शोहर पर चाकू चला दिया। नतीजे में मर्द वहीं मौत के घाट उतर गया। खौफजदा लोगों ने अयाज को सब कुछ दे दिया और शौहर की लाश उठाकर वहां से फिरार हो गए। दूर एक दरख्त की पनाह में बैठा एक सफेद दाढ़ी वाला दरवीश नजर जमाकर अयाज की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता अयाज के करीब पहुंचा और कहा, और किते और गुस्से में, अयाज, तुमने जुल्म की इंतहा कर दी है। कौन जाने अब तक कितने जुल्म तुमने छिपा रखे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज का दिन उसके लिए खास हो। पैसे, जेवरात और गोले का हार, सब कुछ तेरे कब्जे में आ गया, लेकिन इस सौदे की कीमत एक जान। अयाज ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? अपनी बहादुरी पर उड़ा रहा, मैं किसी से नहीं डरता। दरूश ने आराम से जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, तेरी इस्लाह के लिए आया हूं। मुझे बता, राहगीरों को क्यों लौटता है? अयाज ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेवी और बच्चे आराम से रहें ताकि हमें माली परेशानी न हो। दरवेश ने जवाब दिया, क्या तो वाकई अपनी फैमिली की खुशी के लिए का एक बेगनाह की जान ले सकता है? इतनी मोहब्बत, क्या यह सच में संभव है? अयाज ने पूछा। बिल्कुल, मैं हर काम उनके खातिर करता हूं। मेरी पत्नी लंबे समय से हीरे का हार चाहती थी और आज जब वह इसे देखेगी उसका चेहरा खुशी से चमक उठेगा। दरवेश ने धीरे से कहा, लेकिन क्या इतना बड़ा अपराध करना सही है? गुनाह के बाद तेरे लिए अल्लाह की अदालत में सजा का इंतजार है। हर बुराई की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम समझते हो कि बच सकोगे? याज गरूर से चीखा, ये सब फजूल बातें हैं। गुनाह या सवाब कोई हकीकत नहीं। आज जो मेरे पास है वही मेरा है, कल किसका होगा? दरवेश ने आहिस्ता कहा, मैं भी कभी सोचता था कि मैं भी तेरी तरह एक डाकू था। गुनाहों से कोई डर नहीं था, लेकिन अब देख मेरी क्या हालत हो गई। अब मैं सिर्फ अल्लाह की रहमत का मुतलाशी हूं, तो भी इस बुरे काम को छोड़ दे। मैंने खुद उसकी सजा भुगती है, उसी लिए कह रहा वाले ये त्यपाचित हूं। अगर कल से मैं ये सब रोक दूं तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे सकूंगा।
और अगर उनकी जरूरियात पूरी करनी है तो मुझे चोरी के सिवा कोई रास्ता नहीं। दरूश ने कहा कि यह सब गुनाह सिर्फ उनकी खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन अब तो पहले से भी ज्यादा गुनाहों की बौछार। क्या तुम समझते हो कि दौलत और जेवरात से अपने गुनाह छिपाए जा सकते हैं? वो तुम्हारे पापों को कभी नहीं बख्शेंगे, ये साफ जाहिर है। अगर तुम चाहते हो तो एक बार पूछकर देख सकते हो, अय्याज गरूर से बोला। मुझे अपने खानदान से पूछने की जरूरत नहीं। वो मेरे लिए अगर गुनाह का एतराफ करना है तो वो जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। अय्याज घर पहुंचकर दरवेश की हिदायत पर अपने गुनाहों के बारे में सवाल करता है। पहले अपनी बीवी से पूछता है और उसे मगलूब करते हुए कहता है, यह ले, तेरा किस्मत ने मेरे लिए एक अनोखा तोहफा लाया, पैसों से भरा। अब हमें चोरी की चिंता से मुक्ति मिली है। सभा ने उत्साह से कहा, यह हार मेरी हर इच्छा पूरी करता है। मैं जो भी मांगती हूं वह बिना किसी मना के तुरंत लाता है, इसलिए मुझे उससे गहरा प्यार है। अय्याज ने मुस्कुराते हुए कहा, सबा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब तुम्हें एक काम करना होगा। सबा ने कहा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगी। आज मैं बहुत खुश हूं, बताओ मैं क्या करूं? अय्याज ने जवाब दिया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक शख्स को जान को खतरे में डाल दिया। इस वक्त तक इस हार को तेरे लिए लाया जो तेरे ख्वाब थे। मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। ईद है नाफ पुक्क्यों, इसका था क्या तो मेरे उन पापों का बोझ उठाएगी? सबा ने डरते हुए कहा, तम क्या कहे? जो कुछ भी मांगा जाए वो लाना तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये उसने चोरी की या मेहनत की, तमाम गुनाह तुमने किए हैं और अब उनमें से आधे गुनाह को मेरे साथ बांटना चाहता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मुझे गुनाह नहीं चाहिए, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगी। उसी लम्हे याज का बच्चा आकर पूछता है, क्या हो रहा है उम्मी, अब्बू, क्या चल रहा है? सबा बोली, मतलब यह है कि तुम अपने बाप की चोरी और लौट मार, दूसरों की मेहनत की कमाई छीनना, हम इस जुर्म को सख्त गुनाह कहते हैं। अगर तुम ये रास्ता अख्तियार करोगे तो जहन्नम की आग में जलोगे, वहां सजा बहुत सख्त और दर्दनाक होगी। बच्चे ने पूछा, क्या मेरे अब्बू को इन गुनाहों के लिए जहन्नम में सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? सबा ने कहा, हाँ बेटा, उसे सजा मिलेगी। तो क्या तो अपने बाप के गुनाहों में शरीक होगा? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं मां, मैं जहन्नम की सजा नहीं भुगतूंगा, मुझे ये गुनाह नहीं चाहिए। सबा ने कहा, देख लो, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी कोख से पैदा होने वाला बच्चा मैं तेरे गुनाहों को तकसीम करने के लिए तैयार नहीं। जो गुनाह तुमने किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। कोई भी उन गुनाहों को बांटने से गरीज करेगा। क्या तुम समझते हो कि हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? ये सौत सुनकर अय्याज हैरान रह गया। अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों पर पछताता हुआ समझ आ चुका था कि इंसान अपनी जिंदगी में इन लोगों के लिए चोरियां करता है जिन्हें वो पाना चाहता है। हत्ती की बड़े से बड़े गुनाहों से भी घबराता नहीं। हत्ती की आखिरकार वो उन लोगों के करीब भी नहीं आते। तो फिर उसे फौरी तौर पर अपने तमाम गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और अपनी आखिरत को संवारना अहम मकसद की तरफ। अय्याज तेजी से उस दरवीश के पास वापस लौटा जो अब भी उसी दरख्त के नीचे बैठा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुंचा और दरवीश के कदमों में गिरकर रोने लगा। दरवीश ने पूछा, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? क्या घर वालों ने क्या शरीक बन गया? अय्याज ने कहा, बाबा जी, मैं आपकी हर बात समझ गया। वो मेरे गुनाहों में हिस्सा डालने को तैयार नहीं, बल्कि वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। दरवीश ने जवाब दिया, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि कोई भी गुनाह बांटने को तैयार नहीं होता? अय्याज गमगीन होकर बोला, मैं अपने गुनाहों से कभी आजाद नहीं हो सकता। आंखों में आंसू। उसने इल्तिजा की, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उसने एतराफ किया कि उसने बहुत से लोगों पर जुल्म किए हैं। खुदा के लिए वो मदद चाहता था। दरवीश ने जवाब दिया, तुम्हें ये सारे बड़े काम छोड़ देने होंगे। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे नेक कामों में लगाओ। कोशिश कर। रास्ते से भटकने के बाद अब सही राह पर लौटा। अल्लाह से माफी मांग और नेक अमल की तरफ बढ़। आहिस्ता आहिस्ता तेरे गुनाह कम होते जाएंगे और अल्लाह की रहमत तुझे माफ कर सकती है। इस दिन से अय्याज को यह हकीकत समझ आई, जिसने गुनाह किए हैं उसे ही अपने कामों की सजा भुगतनी होगी। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में नेक कामों को वक़फ करने का फैसला किया। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता है। गुनाहों की जगह नेकी को अपना रिश्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमीक सबक मिलता
अब तिथि था। ये दुनिया एक आर्जी मंजिल है, महज एक सफर। जब तक हम यहाँ हैं, हमें ऐसे आमाल इख्तियार करने चाहें जो कल के दिन की आसानी के लिए एहतियात बरतनी है। ऐसे कामों से दूर रहें जो आपको जहन्नम की आग में धकेल सकते हैं। खतरनाक रास्ते पर न चलें। इंसान अपने घर वालों से कितना भी मोहब्बत करे, फिर भी कभी भी गुनाह का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मोहब्बत की खुशी कभी भी बुराई की कीमत पर नहीं होती, क्योंकि वो आपके गुनाहों में शरीक नहीं होंगे। इस कहानी को समझने के लिए आखिर में आपके लिए पंजाबी का एक शार है। जानी वारथ बनो, द्रो मत, हत नहीं लादे, दर के जीना तो पाप कमाता है और तेरे दोस्त अब उसकी अदायगी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यकीनन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मानी रखती है।